नमस्कार दोस्तों, बड़ी ही प्रेरणादायी कहानी है। पिता कूली, माता बीड़ी बनाने वाली, बेटे ने भी किया मजदूरी और उसके बाद मिली शान शौकत की ज़िंदगी। आखिर वो कौन है? नासिक के मखमलाबाद रोड की तंग गलियों में बने एक घर की चारदीवारी में एक बच्चा रहता था। उसके पिता कूली का काम करता था और माँ जो है वह बीड़ी बनाती थी। माँ महीनों के 30 दिन आधे पेट रहकर फैक्ट्री में बीड़ी बनाती, जब उम्मीद बांधती थी कि कम से कम बच्चे को जो है चाय में डुबोकर डबल रोटी तो खा ही लेंगे। पिता का भी कोई कसूर नहीं। स्टेशन पर कूली का काम कर रहे व्यक्ति को आखिर मिलता ही क्या है? दूसरे के थैले और बोरियां उठाते उठाते वह भूल ही जाता है कि देर हुई तो उसके बच्चे आज भी भूखे पेट ही सो जाएंगे। माता पिता की ऐसी हालत देख बच्चा ने भी मजदूरी करना आरंभ कर दिया। कई सालों तक वह होटलों में टेबल साफ करके, मेडिकल की दुकान पर काम करके, अखबार बांटकर और एसटीडी की दुकान पर बैठकर अपने पिता का साथ दिया। पिता ने स्कूल में उसे डाला तो केवल इस मकसद से कि वे दिन भर की मिली मजदूरी को गिन सके, लेकिन वह बालक तो जैसे बने ही कुछ खास। स्कूल में मन लगाकर पढ़ते और बाकी बचे वक्त में मजदूरी कर खुद को पेट पालते। वह खाने, पहनने, रहने में जरूर लोगों से पीछे रहे, लेकिन पढ़ने में सबसे अव्वल रहे। कक्षा में उनका पहला स्थान पक्का रहता था। वह मराठी भाषा के अतिरिक्त और कई भाषा नहीं जानते। ऐसे में सुबह अखबार बांटने के बाद बचे हुए अंग्रेजी अखबारों को पढ़कर उन्होंने अपने अंग्रेजी सुधारी। मुसीबतों से जूझते हुए बालक तक स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करके प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है तैयारी में जुट गए। सारा दिन मजदूरी करने के बाद जो वक्त मिलता उसका वह पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई में इस्तेमाल करते। संघर्ष के दिनों में वह एक मिनट भी बर्बाद नहीं की। वह जानते थे कि अगर मैंने वक्त की कीमत नहीं पहचाने तो वक्त भी मुझे नहीं पहचानेगा। शुरू में वे हीन भावना से ग्रसित थे, क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी, ना ही उन्हें अंग्रेजी बोलने आता। तो ऐसे में होशियार छात्रों का सामना कैसे कर पाता। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई करते गए उनका आत्मविश्वास आगे बढ़ता गया और उनकी सारी कमियां गायब हो गई। इसी दौरान उनके मार्गदर्शक के रूप में पुणे के आईएएस अविनाश धर्माधिकारी मिले। उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि कोचिंग भी कराई। उनका हौसला में जो है रंग लाया और वे लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफल प्रत्याशियों की सूची में एक नाम उनका भी आया और वे सफल हुए। यह बालक था संजय अखाड़े। संघर्ष और दृढ़ निश्चय की जीती जागती मिसाल बने। उनका कहना है कि हालत कितने ही बुरे हो, कितनी भी गरीबी हो, इसके बाद भी यदि आपकी विल पावर मजबूत हो तो आपको हर हाल में सफल होने की जो है कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी का वर्ण करने से नहीं रोक सकती। इसीलिए उठो, चैन से मत बैठो जब तक तुम्हारा जो है कामयाबी न मिले।